हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इसी वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक फुल स्टैक मर्न प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा ये हमारा। आज हम क्रिएट करेंगे फुल स्टैक टू डू ऐप। यहाँ पे हम एज अ बैकएंड यूज करेंगे मोंगो डीबी। कंप्लीट हमारी ये एप्लीकेशन है टू डू टास्क की, जिसमें लाइट एंड डार्क मोड हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे कोई भी टास्क आपने ऐड करना हो, टास्क यहाँ पे ऐड करते हैं। फोर्थ, ऐड पे क्लिक करना है तो हमारे पास बिना पेज रिफ्रेश किए डेटा ऐड हो रहा है। साथ में जो सर्कल आपको दिख रहा है, इसको आप टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर दो। तो यहाँ पे जैसे जैसे मार्क करते जाएंगे आपके पास बैकएंड में डेटा अपडेट होता जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रू ट्रू लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रू है क्योंकि ये टास्क कंप्लीट हो गया। बाकी दो टास्क हमारे पास फॉल्स हैं। अगर आपने किसी टास्क को एडिट करना है, एडिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ऑटो फिल हो रहा है डेटा। यहाँ पे अपडेट लिखा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टास्क 31। अपडेट पे क्लिक करेंगे, बिना पेज रिफ्रेश किए आपके पास डेटा अपडेट हो रहा है। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे इसको मार्क करेंगे, आपके पास बैकएंड में जाके डेटा कंप्लीटेड यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ये देखो ट्रू हो गया। सेम ऐसे ही अगर आपने डिलीट करना है तो बिना पेज रिफ्रेश किए आपके पास डेटा डिलीट हो जाएगा। यही प्रोजेक्ट है हमारा जो आज हम मर्न स्टैक में क्रिएट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ वीट फोल्डर। तो मैं जहाँ पे एक फोल्डर बना रही हूँ डेस्कटॉप पे, कहीं भी आप क्रिएट कर सकते हैं एक एम्प्टी फोल्डर। इसका नाम हम रखेंगे क्रड। देन ओपन दिस फोल्डर विद बीएस कोड। ओपन विद कोड, हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे कोडिंग के लिए। टर्मिनल ओपन करना है हमने। कंट्रोल शिफ्ट स्केप बटन के बॉटम पे एक बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको कमांड लगानी है बीट फोल्डर क्रिएट करने की। npm क्रिएट बीट @लेटेस्ट एक फोल्डर का नाम। ये जो मैंने ऐप लिखा है, ऐप एक फोल्डर का नाम है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख दो। यहां से सिलेक्ट करना है रिएक्ट। देन जावास्क्रिप्ट cd फोल्डर नेम npm इंस्टॉल, या फिर आई भी अकेला टाइप कर दो तब भी ये वर्क करेगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा फोल्डर क्रिएट करने के लिए। देन ओपन अ न्यू ब्राउजर, यहाँ पे हमने टेलविंड को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है टेलविंड CSS विद बीट। अगर आप बीट फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं देन आपने साथ में टेलविंड CSS विद बीट लिखना है। तो आपने ये फर्स्ट वाला लिंक ओपन करना है। यहाँ पे आपको सारी कमांड्स मिल जानी है। इस कमांड को हम यहाँ पे बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास फोल्डर कंप्लीट नहीं बना। तो यहाँ पे आना है, कॉपी दिस लाइन, देन पेस्ट ऑन beat.config.js फाइल। टॉप में आके इस लाइन को पेस्ट कर दो। देन यहाँ पे वापिस आना है, कॉपी दिस, देन पेस्ट हेयर। रिएक्ट के बाद कॉमा लगा के टेलविंड CSS को पेस्ट कर दो। यहाँ पे आना है, कॉपी दिस लाइन, इस लाइन को CSS फाइल में लगाना है। इन सोर्स फोल्डर वी हैव टू CSS फाइल्स app.css एंड index.css। app.css फाइल हमारी एक लोकल फाइल होती है, जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपने मेन app.js पेज पे। अब आप इस पे भी आप ये कोड लगा सकते हैं जो भी हमने कॉपी किया है, लेकिन इसको प्रेफर करते हैं index.css फाइल। ये हमारी एक ग्लोबल CSS फाइल होती है। इसमें आके ये इंडेक्स जो हमने एक कॉपी की थी लाइन, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये लाइन क्या करेगी, आपके टेलविंड की पूरी कोडिंग, जितनी भी बैकएंड में कोडिंग है, उसको CSS में आके इंपोर्ट कर देगी। इस फाइल को हमें यहाँ पे आके इधर ऐड नहीं करना पड़ता, जैसे हमने ये किया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई इंपोर्ट नहीं करना कुछ भी यहाँ पे। ये सब फिलहाल के लिए रिमूव कर दो, सब कुछ रिमूव कर दो यहाँ से। app.js पेज हमारा मेन पेज होता है, तो हम यहाँ से कुछ भी इधर से कोई भी कोड नहीं रहने देंगे। यहाँ पे आना है, इस वाले कोड को अभी हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसका मेन रीजन है क्योंकि अभी तक हमने इसमें टेलविंड को इंस्टॉल नहीं किया। देन आपने आना है यहाँ पे, कॉपी दिस कमांड, पेस्ट ऑन टर्मिनल।
तो यहाँ पे आके बस ये लाइन को पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दो। अभी तक हमारे पास वीट फोल्डर क्रिएट हुआ था, इस कमांड के साथ हमारे पास टेलविंड इंस्टॉल होगी। यहाँ पे वापिस आना है, ये वाली लाइन कॉपी करनी है, पेस्ट ऑन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, हेड सेक्शन में आना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। ये वाली जो कमांड है इसको एग्जीक्यूट करने की, ये हमने लास्ट में लगानी है। बहुत ही छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब हमारे पास अब पूरा फोल्डर भी बन गया, टेलविंड भी इंस्टॉल हो गई। अब इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर आप टेलविंड इंस्टॉल करने से पहले ही अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर देंगे ना, तो आपके पास टेलविंड वर्क नहीं करेगी। आपने इसको क्लोज करके रीस्टार्ट करना है अपने प्रोजेक्ट को। चलिए सब कुछ हो गया रेडी। यहाँ पे वापिस आते हैं ऐप डॉट जेएस पेज पे। चलिए इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ सेट कर लो और इसको ऐसे, ताकि हमें आउटपुट साथ में दिखती रहे। सबसे पहले यहाँ पे डिजाइनिंग कर लेते हैं, वर्किंग बाद में करेंगे। एक डिव बना लेते हैं, क्लास नेम ऐड करो। सबसे पहले मिनिमम हाइट स्क्रीन, इसका मतलब है अगर मैं इसको बीजी कलर ग्रे ऐड करूं 900, तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं होना। मैं चाहती हूँ जितनी लैपटॉप की स्क्रीन होती है उतने में मुझे एक सेक्शन चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे मिन हाइट स्क्रीन होता है। आप मिनिमम नहीं भी लगाना चाहते तब भी ये वर्क करेगा, अकेला हाइट स्क्रीन लगा दो। अब ये वाला कलर हम ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने लाइट एंड डार्क मोड बनाना है। फिलहाल इसको हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी ऐड करेंगे क्योंकि सारी आइटम्स हमने सेंटर में रखनी है, जस्टिफाई सेंटर में। साथ में ट्रांजिशन ऐड कर देंगे कलर्स के ऊपर। जैसे ही लाइट एंड डार्क मोड हम चेंज करेंगे ना, तो हमारे पास फेड होके कलर चेंज होना चाहिए। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइट एंड डार्क मोड साथ साथ में हम क्रिएट करते जाएंगे। कॉन्स्ट डार्क मोड कोई भी नाम रखना है, इसमें वैल्यू लगानी है यूज स्टेट, या तो वैल्यू ट्रू आनी है या फिर फॉल्स। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फॉल्स लगा रही हूँ वैल्यू। अब इसमें बैकग्राउंड कलर बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा वेरिएबल। तो आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके escape बटन के नीचे सिंबल है वो प्रेस करना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे एंडिंग में आके इसको रिमूव करके ये वाला सिंबल प्रेस करके कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो। इसके साथ क्या होगा, हम यहाँ पे वेरिएबल पास कर सकते हैं। अगर तो डार्क मोड ट्रू है तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, बीजी ग्रे 900। अगर डार्क कलर ऐड करना है तो बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, नहीं तो लाइट मोड में जाके बीजी वाइट ऐड कर दो, तो हमारे पास लाइट एंड डार्क मोड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आना है, इस वैल्यू को हम ट्रू कर देते हैं, तो ये ट्रू आ गया। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड कलर बन गया हमारे पास। ये डार्क थीम है। अभी यहाँ पे आना है, इसमें एक डिव बनाओ, क्लास नेम। जहां पे भी हमने ये रिमूव करके ऐसे लिखना है, क्योंकि इसमें पहले हम विड्थ रखेंगे फुल, मैक्सिमम विड्थ ऐड करेंगे मीडियम, ये जरूरी नहीं है। पैडिंग यहाँ पे 5 ये थोड़ा जरूरी है। राउंडर ये भी जरूरी नहीं है, कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे। एक शेडो भी लगा देते हैं एलजी में, तो एक कंटेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने का लाइट एंड डार्क मोड क्रिएट करना है। इस डिव में हमने लिखना क्या है, एक नया डिव बना के अब इसमें एक H1 बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू डू लिस्ट। तो इसका बैकग्राउंड कलर एक बन गया। ठीक है, अब इसको हमने लाइट एंड डार्क मोड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आना है डॉलर। अगर तो डार्क मोड ट्रू है तो इसको, अगर डार्क मोड ट्रू है तो बैकग्राउंड कलर इसका बनाएंगे बीजी ग्रे 900। 8 बना देते हैं, 800। नहीं तो, नहीं तो बीजी वाइट, बीजी वाइट। तो अभी मेरे पास जे है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स, तो हमारे पास जे लुक आएगी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास लाइट मोड है, ये हमारे पास डार्क मोड है, तो कलर हो गया चेंज। यहाँ पे आना है,
इस डिव पे फ्लेक्स में कंटेंट जस्टिफाई बिटवीन में रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में टू डू लिस्ट चाहिए, राइट साइड में हम आइकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आइटम्स रखो सेंटर में, मार्जिन बॉटम से 5। अब यहाँ पे आना है, जे वाला जो H1 लिखा हुआ है, क्लास नेम, टेक्स्ट 2 XL में लगा देते हैं, फॉन्ट को बोल्ड, बस। तो ये हो गया बोल्ड। अब बारी आती है, इसमें एक बटन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आना है, बटन, इसके ऊपर लिखना नहीं है कुछ, हमें यहाँ पे आइकन चाहिए। सन का आइकन हमारे पास होता है, एंटर किया तो मेरे पास ये इंपोर्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास ये इंपोर्ट हो गया। आपने इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, आपके पास नहीं होगा, मेरे पास भी ये नहीं आना। आपने करना क्या है, टर्मिनल ओपन करना है, CD ऐप, npm इंस्टॉल। हमारे पास रिएक्ट आइकन्स की ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, बस इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दो। तो सेम नाम रखना है आपने, तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको बेशक बंद कर दो, जैसे ही कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सन लिखा हुआ है, इसका आइकन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे सन इंपोर्ट हो गया। इसको इंस्टॉल होने दो, वेट करते हैं। चलिए इसको बंद कर दो, मेरे पास आइकन आ चुका है। आपके पास भी सेम आइकन आ जाएगा सन का। ये देखो, एक सन का लगाना है हमने, एक एक आइकन लगाना है मून का। तो यहाँ पे आपने मून लिखना है, एंटर किया। यहाँ पे ये इंपोर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। सेव करेंगे तो हमारे पास 2 आइकन आ गए। अब इसको हमने सिर्फ एक टाइम पे एक आइकन शो कराना है। तो यहाँ पे आना है, इसके पहले अगर तो डार्क मोड ट्रू है तो हमें जे वाला आइकन दिखेगा जो सन वाला है, नहीं तो जे वाला आइकन दिखेगा। सेव किया, अब एक आइकन दिख रहा है। अब इसके ऊपर ऑन क्लिक बनाना है, तो यहाँ इस बटन पे आना है। जब कोई यूजर क्लिक करेगा, यहाँ पे सेट कर दो डार्क मोड, नॉट लगा दो। नॉट के साथ क्या होगा, नॉट डार्क मोड। अगर तो लाइट मोड है तो डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाए। क्लिक किया, अब देखो आइकन भी चेंज हो रहा है, और हमारे पास लाइट एंड डार्क मोड भी चेंज हो रहा है, और फेड होके चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। एक नाम से कलर नहीं चेंज हो रहा। ये हमारे पास लाइट एंड डार्क मोड बन गया, परफेक्ट है। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इस बटन के, इस डिव के बाद बनाते हैं, एक नया डिव क्रिएट करना है। क्लास नेम ऐड करो, फ्लेक्स में सारा कंटेंट रखेंगे, गैप रखेंगे 2, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस। तो यहाँ पे आना है, एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। अब इनपुट फील्ड को पहले डिजाइन कर लो। क्लास नेम, यहाँ पे हमने वेरिएबल पास करना है लाइट एंड डार्क मोड का। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही लिखना है हमने। फ्लेक्स 1 रखेंगे। हाइट विड्थ के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे पैडिंग, यहाँ पे 2। एक लगा दो बॉर्डर, राउंडेड, LG में कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। और बस, लाइट एंड डार्क मोड बनाते हैं। अगर डार्क मोड ट्रू है तो यहाँ पे ऐड करो PG ग्रे 200, बॉर्डर ग्रे 400। ये होगा हमारे पास डार्क मोड पे। इधर हमने लगाया नहीं, अच्छा यहाँ पे दूसरा पे आना है, इधर। नहीं तो इनपुट फील्ड के लिए हम डार्क मोड में BG डार्क रखेंगे, तो यहाँ पे 700 लगा देंगे, ये लाइट बन जाएगा। और जो बॉर्डर हम लगाएंगे वो ग्रे कलर 600 का लगाएंगे। नहीं तो लाइट मोड बनाओ, लाइट मोड में BG ग्रे 200, जो बॉर्डर होगा ग्रे 400। सेव किया, अब ये हमारे पास हो गया डार्क मोड में। लाइट मोड में हमारे पास ये देखेगा, सही लग रहा है। चलिए, ये भी हो गया लाइट एंड डार्क मोड। इनपुट फील्ड हो गए रेडी। इसके ऊपर वेरिएबल्स क्रिएट करने, वो हम बाद में करेंगे।
चलिए बना ही देते हैं, इसको एंटर कर लो इनपुट फील्ड पे। एक जहां पे वैल्यू रखी जाती है, इसका नाम टेक्स्ट रख देते हैं। यहाँ पे आके सेट कर दो टेक्स्ट, यूज स्टेट में वैल्यू ब्लैंक। जो भी हम इनपुट फील्ड में वैल्यू ऐड करेंगे उसको गेट करना है पहले। सेम ऐसे ही एक ऑन चेंज बनाया जाता है इनपुट फील्ड पे। जो भी यूजर वैल्यू ऐड करेगा उस वैल्यू को गेट करना है, अपने वेरिएबल में जाके सेव कर लो। सेट कर दो टेक्स्ट में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये लाइन क्या करेगी, हमने जहाँ पे कुछ भी ऐड किया इस इनपुट फील्ड में उस वैल्यू को गेट करके हमारे इस वेरिएबल में जाके सेव कर देगा बस। और चेंज बन गया। अब यहाँ पे एक बनाते हैं बटन, इसको एंटर कर लो। यहाँ पे ही बनना है बटन। एक बटन बनाओ, इसके ऊपर लिख देते हैं ऐड, बस। अब जो बटन है पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास ने बीजी इसका ब्लू 500। जब कोई यूजर हॉवर करेगा बीजी ब्लू 600। एक्स एक्सिस से स्पेस, वाई एक्सिस से राउंडर, एलजी में बटन बन गया। इसके ऊपर हमने, चलिए बाकी इसका जो वर्किंग कोड है वो हम बाद में लगाएंगे डिजाइन करने के बाद। ये वाला डिव बंद हो गया। एक जहाँ पे यूएल बनाते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें जितने भी हम लिस्ट वगैरह ऐड करेंगे, डेटा ऐड करेंगे ना, यहाँ पे शो होनी है। तो यहाँ पे एक एल आई बना लो। एल आई के बीच एक डिव बना देते हैं। इस डिव में सबसे पहले एक बटन बनाएंगे। बटन के लिए मेरे पास ये वाला आइकन है, चेक सर्कल, ये वाला आइकन, ठीक है। ये हम इसलिए यूज करेंगे जैसे ही हम किसी टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने चेक करना है कि ये वाला कंप्लीट हो गया टास्क, वहां पे ये वाला आइकन यूज होगा। तो आप इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लो, बस इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट ग्रीन, ताकि हमें पता चल जाए ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। बस ये ग्रीन कलर हो गया। बटन के बाद एक स्पैन टैग बना देते हैं, स्पैन। इस स्पैन टैग के बीच हम एक लाइन क्रिएट कर देंगे कि ये वाला हमारे पास टास्क कंप्लीट हो गया। इसको हम बाद में ऐड करेंगे, फिलहाल यहाँ पे इसको छोड़ दो। एक नया डिव बनाते हैं जिसमें एक बटन क्रिएट करेंगे। एक होगा एडिट का, सेम ऐसे ही एक होगा ट्रैश का, ट्रैश बना देते हैं ट्रैश टू। तो दो बटन बन गए, ठीक है। एडिट एंड डिलीट। इस बटन को, क्लास नेम इस डिव को बनाते हैं फ्लेक्स में कंटेंट, गैप ऐड कर दो 2, बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। ये वाला जो एडिट है, क्लास नेम, बस इसका टेक्स्ट चेंज कर दो जेलो 400। कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, यहाँ पे बना दो रेड कलर, रेड 5 कर दो। चलिए ये हो गया सब रेडी, ठीक है। अब इसको हमने करना है डिजाइन। पहले तो यहाँ पे क्लास नेम, स्पेस चाहिए हमें बाई एक्सिस से, टॉप एंड बॉटम से, क्योंकि इसमें हमने ऐड करनी है सारे के सारे लिस्ट। तो यहाँ पे एल आई पे आना है। हमें इसके लिए भी लाइट एंड डार्क मोड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आना है क्योंकि हमने लाइट एंड डार्क मोड क्रिएट करना है। सेम यहाँ पे जे एस इस फॉर्मेट में हमने ऐड करना है। पहले तो फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए, सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे आइटम्स सेंटर में, साथ में एक गैप ऐड कर दो लेफ्ट राइट से। तो ये हो गया रेडी। अब इसके ऊपर हम जैसा करते हैं, ये रिमूव करके फ्लेक्स में कंटेंट जस्टिफाई बिटवीन बनाते हैं। इसके साथ क्या होगा, राइट साइड पे सारे बटन चले जाने हैं। आइटम्स यहाँ पे रख देते हैं सेंटर में।
पैडिंग यहाँ पे 3, राउंडेड एलजी में। अब यहाँ पे लाइट एंड डार्क मोड बनाते हैं। अगर डार्क मोड ट्रू है तो हमारे पास इसका बीजी कलर क्रिएट करना है। बीजी ग्रे 700, नहीं तो बीजी ग्रे 200। तो लाइट एंड डार्क मोड बन जाएगा। तो ये हमारे पास डार्क मोड है, तो ये लाइट है। चलिए ये भी हो गया रेडी। एल आई के बाद ये वाला जो डिव है, क्लास नेम, फ्लेक्स में कंटेंट, आइटम्स सेंटर में गैप ऐड कर दो 2, बस। और ये हो गया रेडी। बाकी सब सही है, हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसकी वर्किंग करते हैं। हमने यहाँ पे एक बटन बनाया था, ये वाला ऐड वाला बटन है ना, इसके ऊपर एक ऑन क्लिक बनेगा। एंटर कर लो। जैसे ही हम डेटा ऐड करेंगे, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑन क्लिक बना देते हैं। जब कोई यूजर क्लिक करेगा, डेटा हमारे पास एक नाम रख देते हैं इसका, फंक्शन का नेम ऐड टू डू, कोई भी नाम रखना है, ठीक है। बस इसके साथ हमारे पास डेटा ऐड हो जाएगा। इसको डिफाइन कर दो कहीं भी है जहां पे आके, ऐड टू डू। तो ये आ गया वापिस। चलिए सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं टू डूज नाम से। सारा डेटा हमने इसमें ऐड भी करना है, फैच भी करना है, तो यहाँ पे टू डूज रख देते हैं। यूज स्टेट, यूज स्टेट में जो वैल्यू आनी है टू डूज की एरे में आनी है, क्योंकि मल्टीपल डेटा ऐड करना है, मल्टीपल डेटा फैच करना है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एडिट के लिए, तो एडिटिंग नाम रख देते हैं। सेट कर दो एडिटिंग। यहाँ पे आएगा यूज स्टेट, वैल्यू इसकी नल रखेंगे क्योंकि डेटा एडिट भी करना है। एक टेक्स्ट हो गया, बस सही है। यूज इफेक्ट बना देते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं। जब कोई यूजर क्लिक करेगा, इफ, सबसे पहले कंडीशन लगाओ नॉट टेक्स्ट। अगर किसी ने इनपुट फील्ड में कुछ भी फिल नहीं किया तो वहां पे कुछ भी रिटर्न नहीं होना चाहिए। मैंने जहाँ पे कुछ फिल किया नहीं, ऐड बटन पे ऐसे क्लिक कर दिया, वहां पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लैंक आना है। अगर कुछ फिल किया है तो कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक न्यू टू डू नाम से। तो यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, मैंने एक टेक्स्ट ऐड करना है। एक टेक्स्ट जाएगा साथ में, टेक्स्ट कंप्लीटेड है कि नहीं, तो यहाँ पे एक कंप्लीटेड कीवर्ड यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे इसको। कोई भी टास्क कंप्लीट है या नहीं वो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू जाएगी टास्क कंप्लीटेड। डेटाबेस में जाके एक फील्ड बन जाएगी ट्रू एंड फॉल्स, वहां पे बूलियन एक्सप्रेशन हम ऐड कर देंगे, वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे एक्सियोस लगा देते हैं, एक्सियोस डॉट पोस्ट। डेटा हमने डेटाबेस में ऐड करना है, तो एक यहाँ पे सर्वर बना देते हैं, लोकल होस्ट 5000 पे, कोई भी नाम रख दो, टूडूस नाम रख देते हैं। यहाँ पे क्या ऐड करना है, न्यू टू डू मैंने ऐड करना है, न्यू टू डू डॉट नेम। अगर हमारे पास डेटा ऐड हो जाए तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाए, यहाँ पे ऐसे। अगर तो डेटा ऐड हो जाए तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि आपका डेटाबेस में डेटा ऐड हो गया। यहाँ पे एक्सियोस आना है, इधर ऐड करो, सेट कर देंगे टू डू। टू डू से हम सेट करेंगे यहाँ पे। अगर तो हमारे पास डेटा ऐड हो गया तो हमारा जो मेन वेरिएबल है उसमें जाके डेटा ऐड हो जाए, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, बस। उसके बाद जो इनपुट फील्ड है उसको हम कर देंगे ब्लैंक। सेट कर दो टेक्स्ट को,
ब्लैंक। ये हमारे पास फ्रंट एंड हो गया रेडी। अब इसका बैक एंड बनाते हैं। ये वाला जो हमने एपीआई जो क्रिएट किया है ना, इसी के बेस पे हमारे पास बैक एंड बनेगा। तो यहाँ पे आना है, सिंगल सर्वर फाइल हम यहाँ पे यूज करेंगे बैक एंड के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करना है, कोई भी एक फाइल नाम रखो, सर्वर डॉट जेएस बना देते हैं। सबसे पहले तो इसको ऐड करो, एक्सप्रेस को रिक्वायर, पहले लगाएंगे एक्सप्रेस। कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं mongoose नाम से, रिक्वायर, तो यहाँ पे लगाओ mongoose। कॉन्स्ट क्रिएट करो कोर्स नाम से, रिक्वायर, यहाँ पे ऐड करेंगे कोर्स। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे ऐप नाम से, एक्सप्रेस। ये कुछ जरूरी हमारे पास मिडल वेयर्स हो सकता है जो हमें हर एक प्रोजेक्ट में ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे एक पोर्ट ऐड करना है। पोर्ट नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 5000, क्योंकि जो हमने फ्रंट एंड पे पोर्ट नंबर लिखा था ना, सेम वही यहाँ पे आना चाहिए। मिडल वेयर्स को इनेबल करना होता है। एक तो हमने इनेबल करना है एक्सप्रेस डॉट जेसन को, एक यहाँ पे ऐड करेंगे कोर्स को। तो जी कोर्स हमारे लिए कुछ जरूरी होते हैं, इसके बिना आपके पास एरर आ सकता है। मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन बनाते हैं, mongoose डॉट कनेक्ट। मोंगो डीबी की स्ट्रिंग होती है, आपके लिए भी ये सेम ही रहेगी, लोकल होस्ट 27017। और यहाँ पे एक नाम रखना है, एक डेटाबेस नाम रखेंगे। क्या नाम रखें इसका, एच ही रख रहे हैं, कुछ भी रख दो, ठीक है। तो जहाँ पे यूज, दो हमारे लिए कंपल्सरी कीवर्ड है, एक तो है न्यू यूआरएल पास ट्रू, एक है यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू। तो अगर तो हमारे पास कनेक्शन बन जाए, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं ताकि पता चल जाए। कंसोल डॉट लॉग में एक मैसेज दिखेगा, मोंगो डीबी कनेक्टेड, कुछ भी लिख दो। नहीं तो कैच में जाके एक एरर दिख जाए, तो ये मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं, ऐप डॉट लिसन। पोर्ट नंबर, इस पे हमारा सर्वर है। अगर तो हमारे पास सर्वर चल पड़ा, कंसोल डॉट लॉग में जाके सर्वर स्टार्टर एक मैसेज दिख जाएगा। सर्वर को स्टार्ट कर लो अभी, टर्मिनल ओपन करना है, किसी फोल्डर में नहीं जाना, नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस एंटर करो। दो मैसेज आने चाहिए हमें यहाँ पे, यहाँ पे सर्वर भी चल पड़ा है और मोंगो डीबी भी कनेक्टेड है, दो मैसेज आ गए, ठीक है। चलिए इसको बंद कर दो, सर्वर बन गया। अब इसकी एपीआई बनाते हैं। एपीआई बनाने से पहले सबसे पहला काम होता है, हमने स्कीमा क्रिएट करनी है, जिसको मॉडल भी बोलते हैं हम। तो मॉडल बनाते हैं सबसे पहले, कॉन्स्ट, एक नाम रखना है स्कीमा का, कोई भी नाम रख दो, इसका नाम टू टू स्कीमा रख देते हैं। न्यू mongoose डॉट स्कीमा, इसी में जाके डेटाबेस सेव होना है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट सेंड करेंगे, डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। एक वहां पे मैंने कीवर्ड बनाया था कंप्लीटेड, तो जहां पे इसकी डेटा टाइप बूलियन रखनी है, ये हमारे लिए बस जरूरी है। ये दो हम बस डेटा ऐड करेंगे। यहाँ पे आना है, इसको लास्ट में जाके एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। mongoose डॉट मॉडल, यहाँ पे एक मॉडल का नाम, और ये वाला वेरिएबल आपका यहाँ पे आएगा बस। रूट बनाते हैं ऐप डॉट पोस्ट। सबसे पहला रूट है, हमने डेटाबेस में वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पे टू डूज आएगा। ये वाली एपीआई है हमारी जो हमने फ्रंट एंड पे बनाई थी। अगर आपने यहाँ पे टू डूज लिखा है तो हमारे पास यहाँ पे टू डूज ही आना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड करो, असिंक लगेगा, एक जाएगी रिक्वेस्ट, एक आएगा रिस्पॉन्स। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो न्यू टू डू नाम से, न्यू टू डू, ये आपका मॉडल का नाम है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ पे आना है, अवेट न्यू टू डू डॉट से। अगर तो हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है तो हमारे पास डेटाबेस में जाके वैल्यू सेव हो जाए, कौन सी, जो हमने यहाँ से न्यू टू डू में ऐड की है, बस इसमें ये दो वैल्यू जानी। नहीं तो पहले यहाँ पे
एक रिस्पॉन्स मंगवा लेंगे, न्यू टू डू, ये आपके पास डेटा सेव हो गया। बस अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं, यहाँ पे आके कुछ भी टाइप करो, हेलो, ऐड पे क्लिक किया, डेटा सेव नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस इनपुट फील्ड ने ब्लैंक हो जाना था अगर डेटा सेव हो जाता। एरर देखते हैं, एरर है एक, एक्सेस हमने डिफाइन नहीं किया। फ्रंट एंड पे आना है, इंपोर्ट करो एक्सियोस। अगर एक्सियोस डिफाइन नहीं करेंगे तो एपीआई वर्क ही नहीं करेगी। यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, अब देखते हैं ऐड टू डू, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, अगेन करते हैं यहाँ से ऐड, ऐड पे क्लिक किया, कनेक्शन एरर, एपीआई में एरर है। अगर आपके पास ऐसा आता है ना, ये देखो यहाँ पे एरर कनेक्शन रिफ्यूज, हमारे पास एपीआई में एरर है। इफ नॉट टेक्स्ट तो हमने यहाँ पे रिटर्न कुछ भी नहीं करना, एच टी टी पी लोकल होस्ट 5000 पे है, टू डूस, टू डूस, चलिए ये तो सही है। एक टेक्स्ट ऐड करना है, एक कंप्लीटर। वापिस चलते हैं यहाँ पे, ये एपीआई है हमारी पोस्ट की, एक और सर्वर चेक कर लेते हैं। तो जहाँ पे एरर है, अगर जहाँ पे एरर है तो हमें इजीली मिल जाएगी। RED मैंने किधर लिख दिया, अच्छा, यहाँ पे रिक्वेस्ट आना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इनपुट फील्ड ब्लैंक हो गई, यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब डेटा ऐड हो गया डेटाबेस में। अगेन ऐड करते हैं, यहाँ पे आके कुछ भी टाइप किया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, इनपुट फील्ड ब्लैंक हो गई, इसका मतलब डेटाबेस में वैल्यू चली गई। तो हम यहाँ पे डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आना है, मोंगोडीबी कंपास होगा आपके पास अगर आप पहले से काम कर रहे हैं। इसको ओपन करते हैं, हमने डेटाबेस का नाम रखा है HE। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलिए यहां से आना, किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर लो, डेटाबेस को सर्च कर लो, HE नाम से है, ये रहा HE। इसको ओपन करना है, यहाँ पे टू डू से नाम से स्कीमा बन गई, इसमें हमारे पास दो डेटा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंप्लीटेड फॉल्स आ रहा है, तो इसको फॉल्स लगाना कंपल्सरी है। तो हमारे पास सब कुछ सही चला रहा है, डेटाबेस में डेटा ऐड हो चुका है। अभी हमने जो भी डेटाबेस में डेटा ऐड किया है, इसको शो करके, फेच करके शो करना है अपने फ्रंट एंड पे। तो इसके लिए हमें गेट क्वेरी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आते हैं, ऐप डॉट गेट, जितना डेटा है सारा डेटा चाहिए, ऑल। तो उसके लिए हम यहाँ पे एपीआई बनाएंगे, टू डूज, यहाँ पे गेट लिखना है बस। तो यहाँ पे असिंक लगाएंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सारा डेटा हमें यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। अवेट टू डू, आपका जो मॉडल नेम है वहां पे फाइंड कर दो, तो आपको इस सारे का सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। बस इतनी सी लाइन लिखेंगे, सारा डेटा हम गेट कर सकते हैं। अब इसको शो कराना है, तो यहाँ फ्रंट एंड पे आना है अपनी। सबसे पहले तो गेट क्यूरी यहाँ पे लगेगी। गेट क्यूरी लगाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका है जो हम मॉडर्न तरीका बोल सकते हैं, मैं चाहती हूँ बिना पेज रिफ्रेश के हमारे पास डेटा अपडेट होता रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज इफेक्ट लगाएंगे। बेसिकली गेट क्यूरी को हम यूज इफेक्ट में ही लगाते हैं, एक्सेस डॉट गेट। एपीआई कौन सी बनाएंगे, HTTP लोकल होस्ट 5000 पे, टू डूस नाम से है गेट क्यूरी, बस वहां से डेटा मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे लिख देते हैं डॉट देन रिस्पॉन्स, अगर मिल जाए डेटा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें हमारे वेरिएबल में डेटा सेट कर दें, सेट कर दो टू डूज में, ये वाला मेन वेरिएबल है, इसमें डेटा सेट कर लो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो बैकएंड से आ रहा है। बस यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी पास कर दो, तो हमारे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है।
अब डेटा आया है कि नहीं उसको हम अपने फ्रंट एंड पे शो कराएंगे। शो कराना है हमने लिस्ट में जाकर, यहाँ पे लिस्ट LI टैग यहाँ पे आना है। अपने वेरिएबल पास करो, टू डू डॉट मैन, एक इसका खुद का वेरिएबल टू डू का, एरो फंक्शन, ये वाली जो तीन ब्रैकेट है इसको रिमूव करो, कंट्रोल X करके इसको हमने बंद करना है LI के बाद। अब डेटा हमारे पास आया है कि नहीं वो देखते हैं। LI के ऊपर हम एक की मेंशन करते हैं जिसमें भी डेटा शो कराना हो, टू डू डॉट ID के साथ हम डेटा गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपने ID पास करनी है, बैकएंड से जी ID आएगी। डेटा हमने शो कराना है जहाँ पे स्पैन टैग में करा देते हैं, यहाँ पे टू डू डॉट टेक्स्ट में हमारे पास सारा डेटा है, जितना बैकएंड में डेटा होगा। तो यहाँ पे देखो दो हमारे पास डेटा है तो यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं कुछ भी ऐड कर रही हूँ, ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो थर्ड वाला डेटा ऐड होगा बिना पेज रिफ्रेश किए। अगर हम यहाँ पे यूज इफेक्ट नहीं लगाते ना, इधर जो मैंने लिखा हुआ है गेट क्यूरी, गेट क्यूरी बैकएंड से डेटा फेच कर रही है बिना पेज रिफ्रेश के, हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। ठीक है, मैंने कोई पेज रिफ्रेश नहीं किया, अपने आप यहाँ पे डेटा शो हो गया। अगर हम गेट क्यूरी नहीं लगाते ना, हमें बार बार पेज रिफ्रेश करना पड़ता। अब हम इसको थोड़ा सेट करते हैं, यहाँ पे स्पैन टैग किधर गया हमारे पास, यहाँ पे जो हमने स्पैन टैग लगाया है ना, पहले इसकी वर्किंग करते हैं। क्लास नेम ऐड करो पहले तो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, escape बटन के नीचे सिंबल, डॉलर, टू डू डॉट कंप्लीट। अगर तो डेटा कंप्लीटेड है तो वहां पे ना एक CSS की प्रॉपर्टी आती है लाइन थ्रू, तो हमें पता चल जाएगा कि ये डेटा हमारे पास कंप्लीट हो गया टास्क। और इसका टेक्स्ट हम ऐड कर देंगे ग्रे 500, नहीं तो वहां पे हम ऐड करेंगे ब्लैंक, जैसा था वैसा ही डेटा दिखेगा। अब ये हमारे पास बनेगा ऑन क्लिक के ऊपर, तो हम क्या करेंगे इस बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक बना देंगे। जब कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो जहां पे कोई भी नाम रखना है, टॉगल टॉगल कंप्लीट वाला का फंक्शन होगा, ID के साथ हम इसको कंप्लीट कर देंगे। टू डू डॉट कंप्लीटेड जो हमने बनाया था ना, ट्रू है या फॉल्स है, इसके साथ पता क्या होगा, अभी हमारे पास आउटपुट नहीं आनी, एरर आ जानी है। इसका नेम चेंज करते हैं, टॉगल नाम रख दो। इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ही कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा ना, हमारे पास ये कंप्लीट हो जाए टास्क, एक क्रॉस लाइन आ जाए साथ में। तो इसको कॉपी कर लो, टॉगल बेशक लास्ट में यहाँ पे डिफाइन कर लो, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो टॉगल। ID के साथ हमेशा कंप्लीट करना है इसको, कंप्लीटेड जो कीवर्ड था उसको यहाँ पे ऐड करना है। एक्सियोस एक्सियोस डॉट पुट लगेगा, पुट मतलब अपडेट करना है। ठीक है, कि हमारे पास ये वाला डेटा मैंने कंप्लीट कर दिया, तो वहां पे मेरे पास जो कंप्लीटेड बुलियन एक्सप्रेशन है यहाँ से, ये कंप्लीटेड लिखा है ना, ये यहाँ से ट्रू सेट हो जाना चाहिए, ट्रू फॉल्स। बस यहाँ पे इसको एडिट कर देंगे, तो यहाँ पे आना है HTTP लोकल होस्ट 5000 पे टू डूज डॉलर ID पास करेंगे, किस टास्क को मैंने कंप्लीट किया उसको ID के साथ हमेशा हम चेक करते हैं। क्या भेजेंगे साथ में, कंप्लीटेड। अगर कंप्लीटेड है तो यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड ऑपोजिट करना। ठीक है, अगर नॉट कंप्लीटेड है तो वहां पे कंप्लीटेड आ जाए, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे डॉट देन लगा दो, रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स सेट कर देंगे, टू डूज टू डूज वाला जो वेरिएबल है डॉट मैप
इसमें जो नई वैल्यू आएगी उसको सेट कर दो। टू डू आईडी के साथ, अगर आईडी ट्रिपल इज इक्वल टू है, जिस आईडी पे हमने क्लिक किया है, तो वहां पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, मतलब जो नया डेटा होगा वो हो, नहीं तो जो पहले वाला डेटा है बस वही शो हो जाए। अगर हमने कुछ चेंज किया है, अगर मैंने कंप्लीट किया है तो हमारे पास कंप्लीट आना चाहिए, नहीं तो जैसा था वैसे का वैसा ही फिर से हो जाए। अभी हम इसका बैकएंड बनाएंगे कोड, जो अभी हमने यहाँ पे जे वाली एपीआई बनाई है ना, इसको बैकएंड में ऐड करना है। ऐप डॉट पुट, पुट की एपीआई बनाई है हमने आईडी के साथ, यहाँ पे लगाओ टू डूज, यहाँ पे आईडी असिंक का लगेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, कोई भी नाम रखो, अपडेटेड टू डू रख देते हैं, अवेट स्कीमा का नाम टू डू, यहाँ पे एक क्वेरी लगेगी फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, इसी ने हमारा डेटा अपडेट करना है। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, पैरम्स हमारे पास आईडी जाएगी, पैरामीटर हम भेजेंगे आईडी जो पहले से बनी हुई है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी न्यू ट्रू, ये थोड़ा कंपल्सरी है। न्यू ट्रू का मतलब है अगर तो डेटा अपडेट हुआ है तो नया डेटा डेटाबेस में आना चाहिए, नहीं तो पुराने वाला ही रहेगा। तो यहाँ पे हम इस वाले वेरिएबल को डेटाबेस में कर देंगे सेव, कॉपी किया, जो भी नया डेटा अपडेट होगा, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमने क्लिक करना है, तो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन बन जानी चाहिए। तो वापस आते हैं फ्रंट एंड पे, बैक एंड का कोड हो गया हमारे पास, यहाँ पे आना है, इधर बीजी स्पैन है, टू डू कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे लाइन थ्रू आएगा और टेक्स्ट इसका ग्रे हो जाए, ऑन क्लिक टॉगल सी, सब कुछ तो सही है इसमें। इसमें हम एक छोटा सा और कोड एडिट करते हैं, इस वाले बटन पे आना, चेक सर्कल जिधर हमने बनाया है ना, यहाँ पे अगर तो टू डू डॉट कंप्लीटेड है, अगर टास्क कंप्लीट है तो यहाँ पे लिखो कंप्लीटेड, टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे जे वाला सर्कल दिखेगा, चेक सर्कल आइकन, नहीं तो यहाँ पे आना है, दूसरा आइकन शो कराएंगे, दूसरा आइकन ऐड करो सर्कल का, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद, इसको भी थोड़ा डिजाइन कर दो, क्लास नेम, सर्कल को टेक्स्ट कर देते हैं ग्रे कलर 400, अगर तो टास्क कंप्लीट हो जाए, अब देखो ऐसे दिख रहा है ना, जैसे ही कंप्लीट होगा जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वहां पे आइकन चेंज हो जाएगा। अभी मेरे पास यहाँ पे ये क्लिक वाला वर्क नहीं कर रहा, एक बार यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, ये रही एरर, एक बार रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे क्लिक किया, अब एरर आ रही है, टू डू आईडी नहीं मिल रही इसको, एपीआई में इशू है, टू डू आईडी, यहाँ पे आना है, जे वाली आईडी, टू डूज जी आईडी हमने ऐड की है, सर्वर पे जाके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखो, बैक स्लैश नहीं लगाई, जब तक बैक स्लैश नहीं लगाएंगे वहां पे हमारे पास एपीआई नहीं आनी। अब देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो ये ग्रीन कलर आ गया और यहाँ पे एक लाइन थ्रू आ गया, हमारे पास डेटा अपडेट हो गया। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे देखो एक की वैल्यू ट्रू है, कंप्लीटेड जहाँ पे ट्रू है वहां बाकी सब फॉल्स है। फिर से यहाँ पे किसी पे क्लिक करो, इस पे क्लिक किया, एक बार इसको रिफ्रेश करो, पहले यहाँ पे चेक कर लो, सब फॉल्स है ना, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो ये ट्रू होगी वैल्यू। अगेन यहाँ से सेट करो, मैंने ये वाला कंप्लीट नहीं किया, फिर से हम यहाँ पे आते हैं,
इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। तो हमारा डेटा परफेक्ट है, हमारे पास अपडेट हो रहा है। अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटा एडिट होना चाहिए। पहले फ्रंट एंड पे चलते हैं हम। एडिट बटन, सबसे पहले इसके ऊपर ऑन क्लिक बनाओ। इस पे क्लिक करने पे सेट कर देंगे एडिटिंग टू डू। आईडी के साथ ही एडिट किया जाता है, आईडी के साथ ही डिलीट किया जाता है, ठीक है। और ऑपरेटर लगा देते हैं, सेट कर देंगे टेक्स्ट को टू डू डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब पता क्या है, अगर तो हमारे पास हमने एडिट करना, एडिट है तो हमारे पास यहाँ पे एडिट वाला कोई फंक्शन होगा, वो वर्क करेगा। अगर हमने एडिट नहीं करना, जो डेटा पहले से है बस वही डेटा डेटाबेस में एज इट इज रहेगा। अब ये वाला जो है सेट एडिटिंग, तो यहाँ पे चलते हैं। इधर आना है, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर ली। कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं अपडेट टू डू नाम से, कोई भी नाम रखना है। आईडी के साथ इसको अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं अपडेटेड टेक्स्ट। ये एक पैरामीटर होगा, फिर इसको डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आना है, हमारा जो मेन बटन है यहाँ पे देखो, ये बटन है, इसके ऊपर ऐड लिखा हुआ है, बस यही बटन हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको चेंज करना सीख लो, बटन को कैसे चेंज करना है। अगर किसी यूजर ने एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट लिखा नजर आए, इधर हम वेरिएबल पास करते हैं। यहाँ पे एडिटिंग वाला वाला वेरिएबल था, अगर एडिटिंग वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे मेरे पास अपडेट लिखा नजर आए, नहीं तो यहाँ पे ऐड लिखा नजर आए। ये वाला ऐड इसको रिमूव कर दो। या तो ऐड लिखा नजर आएगा तो यहाँ पे, जहाँ तो अपडेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपडेट आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे अपडेट आ रहा है, और यहाँ पे देखो वैल्यू ऑटो फिल हो रही है। मैंने इसको एडिट करना है तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑटो फिल हो रही है। यहाँ पे क्लिक किया, अपडेट आ गया, यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गई। यहाँ पे कुछ भी लिखो, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटा अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी ये ऐड हो रहा है। अभी अपडेट नहीं हो रहा, हमारे पास ऐड हो रहा है। तो हमने आना है यहाँ पे, इधर। इस पे हम यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपको बार बार यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। जब कोई यूजर ऑन क्लिक, अगर किसी यूजर ने क्लिक किया है एडिटिंग के ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर तो एडिट करना है यूजर ने तो टर्नरी ऑपरेटर बनाएंगे। वहां पे फंक्शन परफॉर्म होगा, कौन सा, जो भी हमने बनाया था ना, अपडेट टेक्स्ट नाम था आई थिंक, अपडेटर टेक्स्ट। तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, एडिटिंग टेक्स्ट। दो पैरामीटर पास करेंगे, नहीं तो वहां पे ऐड टू डू वाला फंक्शन वर्क करेगा बस। अब अगर मैं इसको चेक करूँ ना, रिफ्रेश करके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड हो रहा है डेटा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, इधर ऑटो फिल है ना, तो मैंने इसको अपडेट किया, अपडेट पे क्लिक करेंगे, अब देखो डेटा ऐड नहीं हो रहा हमारे पास। अपडेट पे सिर्फ अपडेट होगा। अब यहाँ पे अपडेट का कोड बनाते हैं, अपडेट टेक्स्ट है ना, इस पे हमने आना है, अपडेट टू डू है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे अपडेट टू डू आएगा। ये वाला फंक्शन हमारे पास वर्किंग में आना है। चलिए डेटा अपडेट करते हैं, एपीआई बनानी पड़ेगी। इसकी एपीआई वैसे हमने पहले से बनाई हुई है बैकएंड में, तो यहाँ पे आना एक्सेस डॉट पुट। तो यहाँ पे हमने पास करना है जे वाला सिंबल, क्योंकि इसमें हमने वेरिएबल पास करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट 5000 पे टू डूज को अपडेट करना है विद आईडी। आईडी पास करने का सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसमें। एक मैंने टेक्स्ट को अपडेट करना है, तो यहाँ पे किस टेक्स्ट को करना है, अपडेटेड टेक्स्ट, जो हमने यहाँ पे ये वाला पास किया था, डॉट देन। अब यहाँ पे कंप्लीटेड वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग काम है, वो कंप्लीटेड वाला काम अलग था।
तो यहाँ पे ऐड करेंगे, सेट कर देंगे टू डूज। अगर हमारे पास डेटा अपडेट हो जाए, टू डूज वाला मेन वेरिएबल है, वहां पे डेटा हमारे पास अपडेट होके आना भी चाहिए। तो यहाँ पे टू डू सेट कर दो इसका खुद का वेरिएबल डॉट आईडी। अगर ट्रिपल इज इक्वल टू है, जिस आईडी पे क्लिक किया है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा अपडेट हो जाए, नहीं तो जो पहले वाला डेटा है एज इट इज रहे। देन सेट कर दो एडिटिंग को नल, सेट कर दो एडिटिंग की वैल्यू नल, उसको ऑफ कर दो। यहाँ पे मैंने अपडेट किया, तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया। यहाँ पे इसको अपडेट करना है, हेलो लिखा हुआ है, यहाँ पे बाय लिख दो। अपडेट पे क्लिक किया तो डेटा अपडेट हो गया, यहाँ पे देखो। इसको रिफ्रेश कर लो, बेशक बिना पेज रिफ्रेश किए हमारे पास सब कुछ ये वर्क कर रहा है। इसको अपडेट करना है, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ भी फिल किया, अपडेट पे क्लिक किया, तो डेटा अपडेट हो गया। आईडी लगाने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, इस पे क्लिक करेंगे सिर्फ जे वाला डेटा अपडेट होना चाहिए, बाय वाला अगर हम आईडी के साथ नहीं करेंगे ना, सारा डेटा जितना भी डेटाबेस में डेटा है वो सारा अपडेट हो जाएगा। तो वो सारे का सारा प्रोजेक्ट ही गलत हो जाएगा। आईडी के साथ होता है, मैंने इस पे क्लिक किया बस यही डेटा अपडेट होना चाहिए, लास्ट वाले पे क्लिक किया बस यही डेटा अपडेट होना चाहिए। सेम ऐसे ही हम डिलीट वाला बनाते हैं। डिलीट करना है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट कर देते हैं, डिलीट टू डू, कोई भी नाम रखना है, आईडी के साथ इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे एक एपीआई बनाओ, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे बनेगा डिलीट, डिलीट एक्सेस डॉट डिलीट। यहाँ पे सेम आना है आईडी, आईडी के साथ ही डिलीट करना है। तो यहाँ पे किसको डिलीट करना है ये नहीं आपने बताना, क्योंकि पूरा जितना डेटा है वो सारा डिलीट होगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है बस डॉट देन, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद, डॉट देन, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा रिस्पॉन्स वगैरह। यहाँ पे ऐसे डॉट देन, अगर तो हमारे पास डेटा डिलीट हो जाए तो यहाँ पे एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, फिल्टर हो गया डेटा हमें शो होगा, टू डूज के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे सेट कर दो टू डूज, एक इसका हमारा जो मेन वेरिएबल था टू डूज, उस पे फिल्टर लगाओ, फिल्टर का खुद का एक वेरिएबल टू डू, आईडी के साथ डेटा डिलीट करना है, नॉट इज इक्वल टू आईडी, जिस पे क्लिक किया बस वही आईडी डिलीट हो, बाकी सारे का सारा डेटा डिलीट ना हो। इसको कॉपी कर लो, बटन के ऊपर आना है ऑन क्लिक, डिलीट वाले बटन पे, तो ये वाला कोड वर्क करेगा। डिलीट वाले पे हमें ना साथ में आईडी पास करनी है, तो यहाँ पे आएगा टू डू आईडी, क्योंकि आईडी के साथ हमने डेटा डिलीट करना है। अब इसका बनाते हैं बैकएंड, बैकएंड से डेटा हमने डिलीट करना है। बेशक को कॉपी कर लो, यहाँ पे आना है पेस्ट, इधर पुट लिखा है इधर डिलीट कर दो। यहाँ पे जो लिखा है सेम आना है, आईडी के साथ डिलीट करना है हमने। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट डेटा डिलीट कर दो बस। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट लिखा ना, इसको डिलीट बना दो, ये क्वेरी लगेगी। बाकी सब सेम रहेगा, न्यू वाला भी कुछ भी नहीं आना इसमें, डायरेक्ट डेटा बस यहाँ से डिलीट कर दो। और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं ऐसे, मैसेज डिलीटर, कुछ भी लिख दो। तो हमारे पास डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाना चाहिए, डिलीट हो गया, नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे पास इश्यू चल रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इधर इशू है, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, सारा डेटा इसने ब्लैंक कर दिया, सारा डेटा डिलीट होगा। ऐसा ही होता है अगर हमारे पास
कुछ भी वर्क नहीं कर रहा ना, ऐसे इशू होते हैं हमारे पास। ऐड करो। चलिए एरर देख लेते हैं, इशू चल रहा है। एरर नहीं है कोई, बस क्योरी गलत लगी हुई। ऐप डॉट डिलीट टू डूज आईडी, अवेट टू डू में से फाइंड करो बाय आईडी एंड डिलीट कर दो। आईडी के साथ डेटा डिलीट करना है, अगर डिलीट हो जाए तो हमें एक मैसेज मिल जाए, डेटा डेटा डिलीटेड, बस। फ्रंट एंड पे चलते हैं। ऑन क्लिक, अगर कोई यूजर क्लिक करेगा, डिलीट टू डू फंक्शन होगा, उसमें से आईडी के साथ डेटा डिलीट कर देंगे। ये तो सही है। अब ये वाला देख लेते हैं, इसी में इशू होगा। डिलीट टू डू, आईडी के साथ डिलीट करना है, एक्सेस डॉट डिलीट करना है हमने टू डू से आईडी, डॉट देन, अगर हमारे पास सेट टू डूज है, डेटा डिलीट हो जाए तो इसके ऊपर फिल्टर लगा के, फिल्टर लगाने का मतलब होता है कि डेटा को फेच करना है हमने, कि ये डेटा डिलीट हो गया, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। आईडी के साथ डिलीट करें, नॉट इज इक्वल टू आईडी। सब कुछ सही चल रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हेलो ऐड किया, यहाँ पे डेटा टिक नहीं रहा, हमारे पास पेज ही नहीं टिक रहा। डेटा नहीं टिकने का बस एक ही रीजन होता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा ये बात। मैं जहाँ पे डेटा ऐड कर रही हूँ कोई एरर नहीं है, बस मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो रहा है बिना बटन क्लिक के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे बटन के ऊपर गलती है, बटन अपने आप प्रेस हो रहा है। यहाँ पे देखो मैंने ये फंक्शन लगाया है, इसका मतलब है मैंने इसको एज अ फंक्शन बनाया ही नहीं, कि जब कोई यूजर क्लिक करेगा तब ये फंक्शन परफॉर्म होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एरो फंक्शन, वो बिना क्लिक के ऊपर सारे का सारा डेटा डिलीट कर रहा है, इसीलिए हमारे पास इश्यू चल रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे डेटा ऐड किया, तो यहाँ पे डेटा ऐड हो रहा है, यहाँ पे नया डेटा ऐड किया, ऐड हो गया। यहाँ पे मैंने डिलीट करना है, तो यहाँ पे डेटा डिलीट हो गया, तो यहाँ पे वापिस आते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ पे सिर्फ एक डेटा है, ठीक है। अब हमारे पास हमारा जो कोड है वो हो गया कंप्लीट। यहाँ पे इसको, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे नया डेटा ऐड करना है, ऐड किया, एडिट करना है, तो यहाँ पे कुछ भी एडिट किया, अपडेट किया, तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया, तो यहाँ पे बटन्स भी चेंज हो रहे हैं, सब कुछ हमारे पास वर्क कर रहा है। ये हो गया हमारा आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।